नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी स्टूडेंट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि यूजी और पीजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था वो कब होगा, और जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी का बात है कि आपका जो नोटिफिकेशन आ गया है, और इसी के लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उनकी जो लगभग इसी कैलेंडर के आधार पर मतलब 80% संभावना है कि एग्ज़ाम होएगा इसी कैलेंडर के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तरफ से आई है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉलेज और यूनिवर्सिटी को गाइड करती है, और इन्हीं के बनाए हुए फॉर्मेट को जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज है जो इन्हीं के अनुसार जो है वो चलती है। तो इन्होंने अपना नया एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, रिलीज कर दिया है, आज ही किया है। और ये पूरे नोटिफिकेशन जो है 11 पेज की है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के काम की नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बस सिर्फ ये जानना है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। और अगर आपको जानना है कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन जानना है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और आप उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे आपके लिए सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके हमारे इंस्टाग्राम पे बताइए। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है वो नोटिफिकेशन जो है वहाँ पे आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, कमेंट करना हमारे इंस्टाग्राम पे आईडी जो है हमारे इंस्टाग्राम की वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों को देखना है कि यूजी और पीजी का ऑल ओवर इंडिया में जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले थे वो कब होंगे, और जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पुराने स्टूडेंट हैं उनका जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो कब होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो ये 2019 और 20 के बैच के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बनाया गया, उनका ये कैलेंडर है। तो इस कैलेंडर में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। उनका ऐसा यूनिवर्सिटी मतलब भारत सरकार ऐसा मान रही है, यूजीसी ऐसा मान रही है कि उनका जो आपका जो मतलब कोर्स स्टार्ट हुआ है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, और आपका क्लास जो सस्पेंड हुआ है 16 मार्च से सस्पेंड हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मान के चल रही है, मतलब यूजीसी ये मान रही है कि 16 मार्च से आपको विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आपकी कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटी आपका पढ़ाई जो है स्टार्ट करवा चुकी है। तो यदि आपने अभी तक इसको हल्के में ले रहा था कि अरे छोड़ो, जाने दो, अभी तो एग्ज़ाम होगा नहीं, लॉकडाउन है, अभी तो कोरोना वायरस, अभी तो एग्ज़ाम होगा नहीं, तो बाद में पढ़ लेंगे, तो ऐसा आप भूल के भी मत सोचिए। अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका 1.5 महीने से ज़्यादा समय जो है वो निकल चुका है। चूँकि 16 मार्च से ये गवर्नमेंट मान रही है कि आपका विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आपका एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई जो है वो शुरू हो चुका है। अगर आपका शुरू नहीं हुआ है तो आप इमीडिएटली अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से, अपने गुरु से कांटेक्ट कीजिए, और उनसे पूछिए कि सर ऐसे ऐसे बात है, एग्ज़ाम तो अब होएगा, तो हमें मतलब सिलेबस कब ख़त्म करवाई जाएगी। अब चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। तो समर वैकेशन इसमें दिया गया है कि समर वैकेशन जो है 16 जून से 31 जून के बीच जो है वो 16 समर वैकेशन जो है वो किया जाएगा। बहुत सारे लोग मान के चल रहे थे इस बार समर वैकेशन होगा नहीं, लेकिन समर वैकेशन जो है वो होगी। वो 16 जून से 30 जून के बीच समर वैकेशन का टाइम दिया गया है। उसके बाद आपको दिया गया है कि समर वेकेशन के बाद कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन आपको कैसे कंडक्ट होगा। तो टर्मिनल एग्जामिनेशन सेमेस्टर या ईयर, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर। अब टर्मिनल सेमेस्टर या ईयर क्या होता है, इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर क्या होता है। इंटरमीडिएट मतलब होता है मध्य, और टर्मिनल मतलब होता है जो आड़ी का। तो टर्मिनल का मतलब हो गया कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, चाहे वो 3 ईयर के कोर्स के हो या 2 ईयर के कोर्स को, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम सबसे पहले होगा, और 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच उनका एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा। आप ये चीज़ को गांठ बांध के रख लीजिए, इनका एग्ज़ाम इसी के लगभग 85% संभावना है कि इसी के आसपास होगा ही होगा ये एग्ज़ाम। उसके बाद इंटरमीडिएट एग्ज़ाम कब होगा, मतलब जो भी जैसे कि 3 वर्षीय प्रोग्राम में जो भी फाइनल के स्टूडेंट के छोड़ के जो भी आते हैं, जैसे कि 2 ईयर में फर्स्ट ईयर वाले आ गए, जो ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले आ गए, जो जिनका 4 साल का प्रोग्राम है उनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर वाले आ गए, उनका एग्ज़ाम जो है वो 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच होगा। और उनका
इनका रिजल्ट जो है वो टर्मिनल एग्जाम वाले मतलब लास्ट एग्जाम वालों के लिए, लास्ट ईयर वालों के लिए 31 जुलाई तक उनका रिजल्ट जो है आ जाएगा। मतलब आपका 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर एग्जाम होगा और 15 दिन के अंदर ही आपका जो है वो रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा आपके बोर्ड के द्वारा, आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपके कॉलेज के द्वारा। और उसके बाद ये हो गया। और इसमें जो है बहुत सारे सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं कि मतलब इसमें से दिए गए हैं कि 30 डे, मतलब अगर कोई बहुत सारा डिमांड करते हैं कि बच्चे की समर वैकेशन दिया जाए तो उसके 30 दिन तक एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि उनका बैक लगा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनकी संभावना को देखते हुए भी यूनिवर्सिटी ऑफ यूजीसी ने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को बताया है कि स्टूडेंट के बेनिफिट को देखते हुए और एजुकेशन सिस्टम की एसेसिबिलिटी को देखते हुए मतलब लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना, स्टूडेंट को ज़्यादा तकलीफ ना हो, इस हिसाब से अपने जो है करिकुलम को मैनेज करे। ये मतलब छूट दी है गवर्नमेंट यूजीसी ने हर प्रकार के यूनिवर्सिटी को। अब हम लोग देखेंगे कि जो भी नए मतलब स्टूडेंट है जो यूजी और पीजी का एंट्रेंस देकर या दोस्तों एंट्रेंस देकर किसी एंट्रेंस देना चाहते थे, एंट्रेंस देने के बारे में सोच रहे थे कि उनका एग्ज़ाम कब होगा, एंट्रेंस कब होगा, उनका एंट्रेंस के बाद उनका क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में ये दिया गया है कि फ्रेश बैच के लिए जो 20-21 के बैच के लिए है उनके बारे में। तो इनका एडमिशन प्रोसेस जो है वो 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच कॉलेज जो है वो अपने ही पुराने स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्लियर करवाएंगे, तो वो हाईली बिजी रहेंगे। क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम होती थी वो लगभग 1 से 1.5 महीने में कंडक्ट होती थी। अब इसको जो है मात्र 15 दिन के अंदर कंडक्ट करवा रही है। तो यूनिवर्सिटी, किसी प्रकार की यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेगी इस दरमियान। तो इस दरमियान जो है उनके लिए जो नया स्टूडेंट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मतलब एडमिशन प्रोसेस आपका 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच होगा। और मतलब आपके सारे एंट्रेंस के एग्ज़ाम होंगे जो यूजी के होंगे, पीजी के होंगे, वो इस पीरियड के बीच में ही आपको हो जाएंगे। आपका बहुत ही बड़ा सवाल जो आपका डाउट था मन में कि आपका एंट्रेंस का एग्ज़ाम कब होगा, ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे क्लियर होगा। इसके लिए एक लाइक दो बनता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके, उन्हें बता सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी मतलब आपको सरल शब्दों में समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब इसमें दिया गया है कि जो नए स्टूडेंट होंगे, जो 20-21 का जो न्यू बैच आ रहा है, तो उसका क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। तो जो यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट होते हैं उनका स्टार्ट होगा 1 अगस्त से, और जो नया फ्रेश बैच होगा उनका स्टार्ट होगा 1 सितंबर से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका ये सिलेबस दिया गया ऊपर में, और ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि आपका क्लास स्टार्ट हो गया 1 सितंबर से नए स्टूडेंट का। अब कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा उनका। तो जो भी नए स्टूडेंट जाएंगे, जो 20-21 वाले में जाएंगे, तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो 1 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में हो जाएगा। इस हिसाब से अपना जो है वो प्रिपेयर करके रखेंगे। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर इवेंट सेमेस्टर, और जिनका इवेंट सेमेस्टर है वो 27 जनवरी से होगा। उसके बाद डिस्पर्सल ऑफ क्लासेज जो है आपको जो मतलब क्लासेज जो है वो आपको बंद कर दिया जाएगा 25 मई के बाद। उसके बाद कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से इवेंट सेमेस्टर जो सेकेंड सेमेस्टर होगा आपको वो 26 मई के बाद, मतलब अगले जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे किसी भी इस बार यूजी और पीजी का एंट्रेंस दे के किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन कराएंगे, तो आपका जो सेकेंड सेमेस्टर होगा, एग्ज़ाम होगा, वो 26 मई से 25 जून के बीच 1 महीना के अंदर होगा। और जो आपका इवेंट सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा वो 1 जनवरी से 25 जनवरी के बीच होगा। अब उसके बाद समर वैकेशन आपको 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच दिया जाएगा। और कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 2 अगस्त 2021 से स्टार्ट होगा। जो इस बार स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, वो आपका स्टार्ट होगा 2 अगस्त से। तो आपका सबसे बड़ा डाउट जो था कि आपका यूजी और पीजी का जो आपका एंट्रेंस का एग्ज़ाम था वो कब होगा। जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, डीयू यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया। उसके बाद जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनकी जो सारी की सारी जो करिकुलम है, जो कैलेंडर है, वो इसी प्रकार से गठित होने वाली है। तो आप जो है ये चीज़ सब पे लागू होगी, ये बीएचयू पे भी लागू होगी, जेएनयू पे भी लागू होगी, और या फिर आप जिस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में उस पर ये लागू होगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जानकारी को, और इसी प्रकार के सरल शब्दों में जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग।